नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 का जो फॉर्म निकला हुआ है, जिसमें टोटल 5,810 पोस्ट है और ये ग्रेजुएट लेवल पे निकला हुआ है। तो आज हम बताएंगे कि आप कैसे इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से, और जो लाइव फ़ोटो है वो आप कैसे अपने फॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि जहाँ से हम अपना फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप अपना ये ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, आप rrbapply.gov.in पर जाएंगे तो ये आपका एक पेज खुल के आएगा। इसके बाद आप जैसे ही अगले पेज पे जाएंगे, यानी इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, तो आपको दिखेगा इसमें आपका जो ये ऑप्शन जो आ रहे हैं डेट वाइज, इसमें आपको 21 तारीख का, 21 अक्टूबर का ये आपका दिखेगा, जिसमें सीएन नंबर है 06/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट, जिसका लास्ट डेट आपका 20 नवंबर तक का है। तो आप 20 नवंबर से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम इसके अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये आपका एक होम पेज खुल के आ गया, और इस पेज पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें एक आपका लॉगिन विथ आधार कार्ड और लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो कि कभी भी रेलवे का फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है, उसके पास रेलवे का अकाउंट नहीं है, तो पहले वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके अपना इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास आरआरबी का अकाउंट है, ठीक है? तो आरआरबी का अकाउंट जिसके पास है, वो यहाँ पे आकर के लॉगिन करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपका आ गया मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करने के लिए। तो यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को क्लिक करके भर लिए। अब इसमें इसके बाद आपको कैप्चा का ऑप्शन आएगा, कैप्चा पे आप क्लिक करेंगे। कैप्चा आपका टिक हो गया, फिर यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब क्या है, आपका एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपको ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। तो ओटीपी वेरिफिकेशन 2 टाइप से आपका आएगा, एक आपका ईमेल के थ्रू, एक आपका फ़ोन के थ्रू। तो जिसके थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन ये करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो हम फ़ोन के थ्रू करना चाहते हैं, तो फ़ोन वाले पे क्लिक करेंगे। अभी कुछ समय में आपका ओटीपी आ जाएगा। तो ये मेरे पास ओटीपी आ गया, 491377 हो गया, 491377 हमने अपना ओटीपी डाल दिया। या हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये हमारा अकाउंट खुल के आ गया। अब इसमें आप हम जाएँगे और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके अब उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो करंट में आरआरबी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाएँगे। तो आपको जो भरना है, आप यहाँ से लॉगिन करके उसमें भर सकते हैं। तो हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को भरना है, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को भरने के ऑप्शन पे आ जाएँगे, और यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द आरआरबी फॉर व्हिच यू विश टू अप्लाई, यानी जिस आरआरबी के थ्रू अपने फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिसमें आपको दिखा रहा है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो इसमें आपको जो आपको सेलेक्ट करना हो, आपको जो आरआरबी आपको सूटेबल लगे आपके हिसाब से, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अभी सेलेक्ट कर लेते हैं कोलकाता को, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप टिक लगा देंगे। 2 टिक लगाने के लिए कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि आई एम नॉट करेक्टली डिवाइडेड बाय द आरआरबी या आरएससी। डिवाइडेड मतलब आपने कभी भी इससे पहले इस एग्ज़ाम में, आरआरबी के एग्ज़ाम में डिवाइड नहीं हुआ है, यानी कभी भी निकाला नहीं गया है आपको एग्ज़ाम देने से, उसके लिए है। तो और उसके बाद आई हियरबाय कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड द अंडरस्टूड द सीएल, और हमने इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपका यहाँ पे जो भी अकाउंट है उसका डाटा मैचिंग कर लिया है, यानी आपका जो भी डाटा है वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो इस पे हम कैंसिल पे क्लिक कर दें। अब
यहाँ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो भी पर्सनल डिटेल है यहाँ पे पहले से ही फिल होके आ गया है। हमको कुछ-कुछ इसमें ऑप्शन है जो हमको अभी फिल करने पड़ेंगे। तो चलिए हम इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। मैरिटल स्टेटस में दे देंगे, मैरिड या अनमैरिड जो भी है आप दे देंगे। इसके बाद हिंदू, मुस्लिम जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे रिलीजन में। फिर मदर टंग में आपका जो भी मदर टंग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी चॉइस है, एग्ज़ाम में कौन-सा लैंग्वेज आप चॉइस करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट डिसेबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन 1 और आइडेंटिफिकेशन 2 यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करके और इसमें अपना जो भी आपका कहीं भी कट का निशान हो, कहीं भी तिल हो, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पे आएँगे, कम्युनिटी पे जो भी आपका ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल जो भी है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दे रहा है, ये आपका कुछ नोटिस आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ओबीसी क्रीमी लेयर है, अगर ओबीसी से हैं, तो आपको 2 ऑप्शन देगा, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपका वो जनरल से ही काउंट होगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर पे आप करेंगे, तो आप उसके लिए आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी लिमिट 8 लाख पर एनम से नीचे होना चाहिए। ठीक है? अंडरस्टूड कर लिए। अब यहाँ पे आपको जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर जो भी है, आप यहाँ पे इसको भर सकेंगे। भरने के बाद आपके पास एड्रेस जो भी है, एड्रेस आपका पहले से ही आएगा। उस एड्रेस पे आप क्लिक करके जो भी है दे देंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है? अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप है, सेव और नेक्स्ट करने के बाद हमारा अगला जो स्टेप आता है, वो है अदर डिटेल्स का। तो अदर डिटेल्स में देखिए क्या-क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपका जो ये एक ऑप्शन आएगा एक्स सर्विसमैन का, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप इस ऑप्शन को फिल करेंगे, वरना दोनों ऑप्शन में नो, नो कर देंगे। ठीक है? उसके बाद स्क्राइब डिटेल पूछा जाएगा। इसमें कह रहा है कि इज़ योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म ऑफ पैरा 11.7.2 ऑफ द CEN 06/2025 यानी बोल रहा है कि अगर आप लिखने में असक्षम हैं, ठीक है? और तो आप इसमें जो सीएन नंबर जो दिया है हमारा, कैटेगरी नंबर या सीएन नंबर कह सकते हैं, कि इसमें जो नोटिफ़िकेशन नंबर है वो नोटिफ़िकेशन में 11.7.2 करके एक पैरा है, जिसमें आपका डिटेल दिया हुआ है, तो उसमें आप अपना उसके थ्रू देख करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं या ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे तो यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप स्क्राइब के लिए, स्क्राइब मतलब एक प्रकार का वो बोर्ड होता है जिसके थ्रू एग्ज़ाम देते हैं, ये एक्चुअली ये अंधे लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा हम नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल में जो भी है ऑप्शन में बताया जा रहा है, पैरा में क्या-क्या है। ठीक है? तो इस पैरा से हमसे कोई लेना-देना नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बैक कर लेंगे। ठीक है? यहाँ से इसको हम बैक कर लिए। ठीक है? तो हम फिर से हम अपने पर्सनल वाले डेटा पे आ गए। ठीक है? तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट किया, फिर हम आ गए अदर डिटेल पे, यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा जो इसमें सेलेक्ट करना है हमको, नो सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आ रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, तो आपका इसमें ईबीसी का एक सर्टिफिकेट लगेगा। अगर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इसमें अगर यस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है यस और नो का, अगर आप ये यस करेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट डिटेल डालना पड़ेगा और उस अगर ये आपके पास सर्टिफिकेट है ईबीसी सब सर्टिफिकेट, तो आपको इसमें जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो आपका छूट मिलेगा, उसमें आपको फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपका ये हमने नो करके रखा हुआ है। अब इसमें आपका डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप रेलवे एप्लीकेंट हैं,
तो आप इसमें अपना जो भी आपका डिटेल है, एम्प्लॉयी डिटेल, वो आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़िल कर रखा है, तो ये सारा डिटेल हमने अपना फ़िल कर रखा है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करना है। हम आगे चलते हैं, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फ़ी, यानी एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका फ़ी है वो रिफंड होगा ₹400। अगर आप एसटी-एससी से हैं तो ₹250। तो इसके लिए आपको अपना अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल, आप इसमें फ़िल कर सकते हैं। तो हमारा सारा चीज़ ठीक है, तो हम इसमें आगे की ओर सेव कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपका आ गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल में। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपका जो भी पहले से आपने भर रखा था या भर रखा है, वो आपका ले लेगा। और इसमें आपको जैसे मैट्रिक का अभी दिखा रहा है आपका इसमें, मैट्रिक का इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री का ऑप्शन चूज़ करके इसमें सारा चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो जैसे हम इसमें आपको सेलेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों, हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो डिटेल है, फ़िल कर दिया है। और अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना फ़ोटो और नीचे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो के लिए मैं बता दूँ कि फ़ोटो आपको यहाँ पे किस टाइप से लेना है। फ़ोटो के लिए आपको लाइव फ़ोटो लेना पड़ेगा अपने मोबाइल से। और लाइव फ़ोटो लेने के लिए आपको अपना पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। और जो आपका शर्ट या जो भी आप ड्रेस पहने हुए हैं, वो आपका कलरफुल होना चाहिए, वो भी व्हाइट नहीं होना चाहिए। व्हाइट होने से क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है और आपका जो शर्ट है वो मैच हो जाएगा। तो आपको अपना जो शर्ट है वो आपका कलरफुल रहेगा, ठीक है? और उसमें लाइव फ़ोटो जब आप लेंगे तो अपने फ़ोन का जो कैमरा है, आपका फ्रंट कैमरा ओपन करके रखेंगे और वहाँ से आप अपना फ़ोटो जब क्लिक करेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है। उसमें जो कैमरा खुल के आएगा, उसमें आपका एक रिंग दिखाएगा, रिंग जैसे बन के आएगा। और उस रिंग के अंदर आप अपने चेहरे को सेट करना है, ठीक है? चेहरे को इस प्रकार सेट करना है ताकि जो भी जितना बड़ा भी रिंग है, उस रिंग में आपका पूरा फेस प्रॉपर दिखे। ठीक? तो इस प्रकार से आपको करना है। और उसके बाद फेस अपना रिंग में करने के बाद आपको अपनी आँख को ब्लिंक करना है, वो 2-3 बार। उसके बाद आपका जो फ़ोटो होगा वो कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद वो आपको दिखाएगा कैसा फ़ोटो है। अगर आपको सही है, सही स हर चीज़ मतलब फेस-वेस सही है, आपका चेहरा का एटमॉस्फियर ठीक है, तो आप वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप नीचे आएँगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें, आपका जो फ़ोटो होगा, वो फ़ोटो जेपीजी फ़ॉर्मेट में ही रहेगा। और जो भी है आपका फ़ोटो, वो तो ऑटोमेटिक आपका ले ही लेगा, जिस फ़ॉर्म में जैसे भी लेना है वो आपका ले लेगा। लेकिन आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका जो भी साइज़ होगा, वो साइज़ आपका 30 से 50 केबी के अंदर का होना चाहिए, ठीक है? और उसमें जो भी उसका लंबाई और चौड़ाई है, वो एक स 50 एमएम से 20 एमएम का होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके देखिए दोस्तों, हमारा जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो हमने अब अपलोड कर दिया है। अब हम इसमें टिक वाले निशान पे टिक कर देंगे। उसके बाद हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम अगला जो पेज खुलेगा वो हमारा पोस्ट प्रेफ़रेंस का पेज खुलेगा। पोस्ट प्रेफ़रेंस में हमको जो भी कैटेगरी दिया गया है, वो कैटेगरी के हिसाब से हम अपना इधर अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 5 कैटेगरी दिए गए हैं टोटल। टोटल 5 प्रेफ़रेंस हैं, जिसमें से कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 4 और कैटेगरी नंबर 5 के हैं। तो इसमें हम अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे चीफ़ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का, ठीक है? सबसे पहला कैटेगरी हो गया। उसके बाद दूसरा हम लेंगे एनसीआर का सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। उसके बाद हम लेंगे एनसीआर का जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। उसके बाद हम लेंगे बी बीएलडब्ल्यू जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। उसके बाद लास्ट में हम ले लेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो इस तरह से हमने पाँचों प्रेफ़रेंस को हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है उसको साइन करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएँगे तो एक और आपको टिक लगाना है। यहाँ पे अपना आप कुछ भी प्लेस का नाम डाल सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से डाल देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अपना प्लेस डाल दिए, सिग्नेचर हमारा शो कर रहा है। अब यहाँ पे इसको हम सेव कर लेंगे।
सेव करने के बाद हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सारा है डिटेल इस प्रकार दिखाएगा और इससे आप अपना सारा कुछ चेक कर लेंगे। आपने जो भी भरा हुआ है वो आपका सब ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो देखिए आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद एडिट ऑप्शन दिखा रहा है, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आपको उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर सारा कुछ आपका ठीक है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फाइनली सबमिट कर देंगे। आपसे पूछेगा एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यानी कह रहा है कि अगर आप इसको एक बार सबमिट कर देंगे तो इसके बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारा सारा कुछ ठीक था तो हम फाइनली सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट होने के बाद हमारा अगला पेज खुल के आता है जो कि फीस पेमेंट का है। तो यहाँ से अपना जो भी है फीस पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई हो या क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जिसके भी थ्रू आप करना चाहें यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट करके उसके बाद आपको एप्लीकेशन अपना प्रिंट करके दिखा लेते हैं। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा अगला पेज जो है खुल के आएगा। इसके बाद यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपका सारा कुछ खुल के आ गया है। अब इसके बाद हम अपना यहाँ से जो भी इसका फीस है जो 500 रुपये आपको पे करना होगा हम यहाँ से पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा खुल के आ रहा है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हमको दिखाएगा कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है और इसके बाद हम अपना इसको चाहें इस रिसिप्ट को तो इस स्लिप को हम प्रिंट करके रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पेमेंट हो गया है। अब हम अपने इस फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो भी हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल को सारा कुछ इसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपका जो भी है सारा कुछ दिखा देगा। ठीक है, जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, जितना भी फॉर्म अप्लाई किए हैं सब आपको यहाँ से दिखा देगा। एप्लीकेशन है कहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाने के बाद आपका जो फर्स्ट नंबर पे ही दिखाएगा, ठीक है, सीएन नंबर 06/2025। तो यहाँ से आप आएंगे और जो आइकन वाला जो दिखा रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका खुल के आएगा। हमने पहले ही डाउनलोड करके रख लिया है तो ये आपका दिखा रहा है। तो यहाँ से आप इसको अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका ऐसे खुल के ये आ जाएगा। आप अपना प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा यहाँ से काम खत्म हुआ और इस प्रकार हमारा पूरा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूरा फॉर्म ऑनलाइन हमने अप्लाई करके आपको बताया कि किस प्रकार आप शुरू से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक आप अपना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो आपके जानने वाले हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उनको उसके बारे में जानना है तो आप उसके पास भेजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे कोई भी अगर आपका फॉर्म निकलता है तो उसके बारे में हम आपको बताएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।